हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील पे कैफ़ी आज दीना मंगला रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ राजा यावर कमाल और चौधरी ज़ैद अख्तर की मेज़बानी में PTI का पावर शो होने जा रहा है। कल का पावर शो कैसा था, आज का पावर शो कैसा है, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अलियास सदक भट्टो और मोहम्मद रियाज गोंदल मौजूद है, इनसे जानते हैं। भट्टो साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि कल जो PTI ने पावर शो किया है जेहलम शानदार चौक में, उस हवाले से क्या कहेंगे? सर, कल का जो शो है उस पर भी हम एक ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं, रियाज गोंदल साहब और मैं। तो आज चूँकि हम दीना में खड़े हैं, यहाँ पर वो जलसा जो है गाँव में लोग आ रहे हैं, तो कल के जो प्रोग्राम का आपने सवाल किया है वो ऐसे है कि कल की जो नाकामी है उसकी वजह ये थी कि जेहलम तहसील में नज़रियाती कारकुन, PTI के जो पुराने वर्कर जिन्होंने PTI की बुनियाद डाली वो नालायक हैं। फवाद चौधरी ग्रुप से और ख़ान साहब की पॉलिसियों से उनकी जो शमूलियत है वो बिल्कुल नहीं थी। और चौधरी फ़रख अल्ताफ़ जो मेंबर कौमी सूबाई असम्बली PTI के प्लेटफार्म से जीते, मगर उनके साथ इमरान ख़ान और फवाद चौधरी ग्रुप ने कोई नारवा सलूक रखा। उनका भी जो वोट बैंक है 40 से 50 हज़ार अभी तक वो भी जो है ना नहीं आ सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेंबर सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल, उनको भी जो है स्टेज की जीनत नहीं बनाया गया। मैडम सबरीना जो हैं उनके साथ भी कोई अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि इनकी इत्तेहादी जमात है, उनको भी फवाद चौधरी ग्रुप ने जो है ना कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं की, उनकी भी शिरकत ना होने की वजह से। और जो आवाम थी वो अब तंग आ चुकी है कि रोज़ एक जलसा, रोज़ एक लॉन्ग मार्च, जेहलम की आवाम और दीगर जो लोग हैं वो नहीं आए। तो वहाँ पे जो गैदरिंग थी, मैं समझता हूँ कि सरकारी लोग थे जिनको ज़बरदस्ती लाया गया। 60 फुट 70 फुट का जो है ना वो एक सड़क रोड है शानदार चौक से अकरम शहीद पार्क तक, तो वो उधर के लेफ़्ट राइट पे जो गाड़ियाँ थी वो कह लें कि 20-20 फुट तो उन्होंने ले लिया। वो एक गली थी, उस गली में जो है ना इन्होंने शो कामयाब करने की कोशिश की है जो कि नाकाम रहा। गोंदल साहब, आपकी तरफ आते हैं, आप हमें बताएं कल की जलसा नाकाम होने की वजह क्या थी? और वाहिद खातून जो मेंबर सूबाई असम्बली है सबरीना, उन्हें डिग्रेड किया गया, कल राजा यावर कमाल को डिग्रेड किया गया, क्या वजह है? PTI क्यों अपने नज़ाती कारकुन को पीछे छोड़ रही है? देखिए जी मिर्ज़ा साहब, मैं तो इस पर यह कहूँगा कि जो कल का की आज़ादी मार्च का जो प्रोग्राम शानदार चौक में हुआ है वो मैंने कल भी कहा था, तो वो तो था फवाद चौधरी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िली तंजीम है उनके अहदेदारान थे, उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है। वो ख़वातीन विंग्स जो थी वो थी, इसी तरह तहसील के जो सदूर है वहाँ उनका वो प्रोग्राम था। तो आवाम जितनी आई है वो तो सबको पता है कि एक 70 फुट लंबाई है और 25 फुट चौड़ी एक गली थी, और अगर हम उसकी एवरेज निकालें तो वो 750 स्क्वायर फुट बनती है जगह। तो 1750 स्क्वायर फुट जगह में वो हर बंदे को खड़े होने के लिए भी जो है ना कम से कम 2 फुट स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। तो उस हिसाब से 900,000 बंदा जो है ना वो बनता है। उसमें पुलिस मुलाजमीन वर्दियों में भी थे, सिविल कपड़ों में भी थे। लेकिन कल जो हमने देखा है, राजा यावर कमाल, चौधरी ज़ैद अख्तर, अपना MPA चौधरी ज़फ़र इकबाल, ठीक है, इनके साथ जो है वो कल इनको नज़रअंदाज किया गया है। इनको कंटेनर के ऊपर भी जगह नहीं दी गई, इनको राजा यावर कमाल को तो कंटेनर के ऊपर जाने नहीं दिया गया। तो जो हमारे मकामी लोग हैं, जो कारकुनान होते हैं किसी भी जमात के, वो अपने मकामी कायदीन है उनको सुनना चाहते हैं। उनको नहीं गर्ज कि शहबाज गिल कौन है, शीरी मज़ारी क्या कह रही है, मसरत चीमा क्या कह रही है। तो मकामी क़यादत जो है उनको तो उन्होंने आगे ही नहीं आने दिया। फवाद चौधरी एंड ब्रदर्स जो है वही सामने रहे हैं। पिंड दादर खान से राजा शाह नवाज़ आया, वो भी सामने नहीं आया, उसको भी उन्होंने पीछे रखा है। तो कल जो लोग थे, अगर मैं कहूँ ना कि जो नज़रियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो कल उस प्रोग्राम में जेहलम शानदार चौक वाले में शरीक नहीं हुए। तो साहब, इससे पहले कि भट्टो साहब से मैं आज के जलसे के हवाले से बात करूं, आपने बोला कि कल ज़िली तंजीम का प्रोग्राम था, तो ना तो चौधरी ज़मुर्द को सामने लाया गया, ना ही तहसील सदर जो PTI में शमूलियत करते, साथ ही तहसील सदर के ओहदे पे जो है वो लैंड किए हैं उन्होंने, तो ना उन्हें सामने लाया गया। तो आप ज़िली तंजीम का प्रोग्राम उसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो मेरा जो मैंने कहा है
वो ये कहा है कि वो MNA फवाद चौधरी है, MPA चौधरी जफ़र इकबाल है, और जो ज़िली तंजीम के तमाम अहदेदारान हैं, ख़वातीन विंग्स के तो तमाम अहदेदारान हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम में शिरकत की है। ठीक है, वो अपने साथ ज़्यादा कुछ ना कुछ कारकुन जो है वो लेके आए होंगे। तो अगर उनके साथ कारकुनान नहीं आए तो ये तो उनकी नाकामी है। जो ज़िली तंजीम है या MPA है या MNA है या जैसे ज़िली जनरल सेक्रेटरी है फराज चौधरी, वो ख़ुद जो है वो जेल में बैठते हैं, तो अगर जेल में से कोई बंदा नहीं निकला तो ये तो उनकी कमज़ोरी है। जी बट साहब, ये तो बातें होंगी कल के जलसे की, कल के पावर शो की। आज का पावर शो राजा यावर कमाल मेंबर सूबाई असम्बली और शुमाली पंजाब के नायब सदर जो हैं चौधरी जाहिद अख्तर, उनकी मेज़बानी में है। क्या कहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि दीना के गिरदोनवा में जो दही इलाके हैं, गांव हैं, गांव और शहर की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गांव के लोग कमिटेड होते हैं। आज मतोको है कि ये जलसा कामयाब होगा, क्योंकि जो गिरदोनवा में लोग हैं गांव से ताल्लुक़ रखने वाले, वो शमूलियत करेंगे। राजा यावर कमाल की जो है अपने इलाके में एक अच्छी सा है, मैडम सबरीना है, उन्होंने भी काफ़ी सारे फंड्स लगाए हैं। और फोक शेरबाज जो आज़ाद कश्मीर से कारकुनान PTI को, और दीना में उनके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त यूथ है। और फवाद फोक शेरबाज जो कि अभी इलेक्शन नहीं हुए, 9 और इलेक्शन लड़ा है, लोगों को उनसे उम्मीदें भी हैं। और शुनीद ये है कि वो आइंदा NA60 के जो उम्मीदवार भी हैं। लेकिन एक बात मैं ये करता चलूँ कि इमरान खान का जो नैरेटिव है कि रजीम चेंज और तब्दीली, उसमें अवाम अब कुछ बिलीव नहीं कर रही। इमरान खान ने जो स्टार्ट में एक लोगों को बात कह के रोडों पे निकाला था, अमेरिका मुखालफ, स्टैब्लिशमेंट मुखालफ, अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इमरान खान चाहता है कि मेरे साथ कोई डील करे और मैं ये गाड़ियाँ, ये जलसे जो है ना रोक दूँ। तो आज जो आपका सवाल है जलसे के हवाले से, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं ये रोड भी तंग है, तो ये 60 से 70 फीट की रोड है, और अंदर जो गाड़ियाँ हमारी सैटेलाइट चैनल्स की वो भी खड़ी हुई हैं। और एक आपको गली नज़र आ रही है मेरे पीछे, स्टेज लगा हुआ है, LED लगी हुई है। टाइम अभी जो है आज की डेट में वो तकरीबन 3 होने को है। मकामी कायदीन के साथ साथ कारकुनान जो है वो भी नज़र नहीं आ रहे। पुलिस है जो 4 से 5 अजला की यहाँ पर खड़ी हुई है। आपके और मेरे और आम लोगों के जो टैक्सेस हैं वो उनका जो ना वो ज़िया हो रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है कि अवाम के नाम पर अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये हमारे मुल्क में खेल खेला जा रहा है। थैंक यू। बट साहब, आपने चौधरी फोक शेरबाज का कहा है कि वो NA60 में MNA के उम्मीदवार होंगे। लॉन्ग मार्च से ज़रा हट के दोबारा हम इसी मौजू पे आएंगे। तो चौधरी ज़फ़र भी कैंपेन कर रहे हैं, इवन कि आपके पीछे फ्लैक्स लगे हैं, उन पे लिखा हुआ है इंशाल्लाह MNA। तो दोनों में क्या देखते हैं, कौन आगे आ सकता है, कौन MPA की सीट पे आ सकता है, या कौन सिर्फ उसको क्या कहते हैं इस उम्मीदवार की हैसियत तक ख्वाहिशमंद हो सकता है? सिर्फ देखिए जी, लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हुआ 2018 में PTI के जो कैंडिडेट थे चौधरी ज़फ़र, वो स्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी बंदे समझे जाते हैं। इमरान खान ने जो जब टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने कैबिनेट में कहा जी कि चौधरी ज़फ़र का जो मैं कंफर्म कर चुका हूँ वो कि मजबूत कैंडिडेट के तौर पे हैं। लेकिन फोक शेरबाज का कि ये मामला है कि वो उसका पब्लिक में बड़ा एक नाम है, और लदर ख़ानदान का वो 60 में जो सीट खाली हुई है उसके उम्मीदवार वही नज़र आते हैं। गोंदल साहब, यहाँ में ये बताएं, कल तो राजा यावर कमाल साहब को कंटेनर पे नहीं चढ़ने दिया गया, ज़्यादा सब सामने नहीं आ सके। आज तो उनकी मेज़बानी में प्रोग्राम है, आज तो वो आल इन आल होंगे। मुझे तो नहीं लगता, मुख्तसार अगर मैं जवाब दूँ कि वो आल इन आल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जिन लोगों ने जेल में शिरकत की है, अगर सुहावा डमेली से मिर्ज़ा जमशेद जो है वो बंदे लेके गए हैं, या दीना से फोक शेरबाज जेल में बंदे लेके गए हैं, तो अब वो बंदे इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे। ये प्रोग्राम जो है ये तो खालिस्तान आज जो है वो राजा यावर कमाल MPA और चौधरी जाहिद अख्तर जो है ये उनका प्रोग्राम है। अगर आज ये प्रोग्राम कामयाब होता है, जिस तरह में नज़र आ रहा है कि अवाम की आमद जो है वो बड़ी ज़ोर शोर से जारी है, और कल से प्रोग्राम जो है वो काफ़ी बेहतर हमें महसूस हो रहा है। अगर ये प्रोग्राम आज का इधर कामयाब होता है जलसा, तो इसका जो सिर है वो राजा यावर कमाल और चौधरी जाहिद अख्तर के जो है वो सर होगा। अगर कल जो प्रोग्राम नाकाम हुआ है तो उसकी जो नाकामी है वो फवाद चौधरी, फराज चौधरी और जो ज़िली तंजीम है वो उनके ज़िम्मे है। चौधरी ज़फ़र इकबाल जो है वो भी कल बंदे वहाँ पे ले के गए थे। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो हमें नज़र आता है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। कल की निस्बत 4-5 गुना
बड़ा जलसा गाह जो है वो बनाया गया है। तो अब देखें शाम को पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। MPA जो सबरीना जावेद है उन्होंने भी इधर ही आना है, कल उनको भी वहाँ पे जो है वो नज़रअंदाज ही किया गया है। तो आज मैं ये कल के और आज के प्रोग्राम में जो आपको अगर बताऊं, इसकी तशरीह करूं, तो ये नज़रियाती जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान है आज उनका प्रोग्राम है, और जो कल हुआ है वो इम्पोर्टेड जो मेंबरान है उनका प्रोग्राम था। जी आज जो है जी वो नज़रियाती कारकुनान का प्रोग्राम है। ये मेरे साथ मोहम्मद रियाज गोंदल और लियाज सदक भट्टो साहब थे। अगले व्लॉग तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।